हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेड़वल मेडिकल सेंटर से। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका असर यंगर जनरेशन एंड मिडिल एज लोगों पर काफ़ी हद तक हो सकता है। हमारा आज का टॉपिक है, आर प्रोटीन शेक्स सेफ इन इंडिया? यानी कि जो हम प्रोटीन शेक इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ हैं और कितने सेफ हैं। आइए इस पर हम बात करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो डॉक्टर एबी फिलिप ने एक पेपर पब्लिश किया है, उस पर बेस्ड है। तो डॉक्टर एबी फिलिप की जो स्टडी जो उन्होंने करी है, वो उन्होंने जो टॉप ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर प्रोटीन शेक्स की, उनको लेकर करी है। एंड बेस्ड ऑन दैट स्टडी देयर आर सम डाटा दैट इज अवेलेबल नाउ। सो विल टॉक अबाउट दैट एंड हम बात करके देखते हैं कि इस डाटा से हमें क्या समझ में आता है। पहले हमें समझना है कि जो प्रोटीन शेक्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट बेस्ड हो सकते हैं या डेयरी बेस्ड। डेयरी बेस्ड मतलब दूध से बने हुए, जैसे वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन आइसोलेट है। प्लांट बेस्ड मतलब सोया बेस्ड, पी बेस्ड या ब्लेंडेड प्रोटीन शेक्स भी हो सकता है, जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है कुछ हर्ब्स का, कुछ प्लांट्स का, कुछ डेयरी प्रोडक्ट का। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं प्रोटीन शेक्स की। What Dr. Abe Philip found in his study is कि after thorough investigations, सब प्रोटीन शेक्स जो कॉमन मार्केट के अंदर हैं उनको देखने के बाद उन्होंने पाया कि 70% प्रोटीन शेक्स में मिस लेबलिंग थी। यानी कि जो चीजें बोली जा रही थी कि इतना प्रोटीन है और इतना होना चाहिए, वैसा ना होकर वो कम था। कुछ रेयर केसेस में प्रोटीन ज्यादा भी था, लेकिन वो अपने आप एक अलग प्रॉब्लम है जिससे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर जो सेकेंड प्रॉब्लम सामने आई वो ये थी, बियॉन्ड मिसलेबलिंग, दैट वाज बहुत सारे प्रोटीन शेक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा था। नो पेस्टिसाइड्स नॉर्मली वो टॉक्सिक कंपाउंड्स है जो हमारे लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। उस लिमिट से ऊपर बढ़ने पर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। उसने पाया कि ये जो पेस्टिसाइड्स का लेवल है वो कहीं ज़्यादा था इन लॉट ऑफ दिस प्रोटीन शेक्स। थर्ड, दे फाउंड के हैवी मेटल्स, खास करके लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, इनका लेवल काफी बढ़ा हुआ था इन दिस प्रोटीन शेक्स। लेड ही फाउंड 70% प्रोटीन शेक्स में लेड का लेवल ज्यादा प्रोटीन शेक्स में, एंड द कॉपर लेवल वाज हाई इन 94% ऑफ प्रोटीन शेक्स। एंड नाउ उसका एक रीजन ये भी है कि जब कंपनीज प्रोटीन शेक बनाती हैं तो वो कॉपर ऊपर से एडिशनली ऐड कर देती हैं। नाउ कॉपर की डेली रिक्वायरमेंट 900 माइक्रोग्राम पर डे है। इसको अगर हम कंपेयर करें, जो प्रोटीन शेक्स में डला होता है वो 1.5 ग्राम से लेकर 30 ग्राम्स पर मिलीग्राम्स पर सर्विंग कॉपर का लेवल होता है, जो कि काफी गुना ज्यादा है, 10 गुने से 20 गुना ज्यादा है देन द नॉर्मल रिकमेंडेड लेवल ऑफ कॉपर। और कॉपर हाई लेवल में लिवर के लिए डैमेजिंग हो सकता है। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं कि मिसलेबलिंग एक तरफ है, पेस्टिसाइड्स का लेवल है, हेवी मेटल्स हैं, खास करके कॉपर का लेवल ज्यादा है, लेड का लेवल ज्यादा है, आर्सेनिक और कैडमियम का लेवल ज्यादा है। सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। क्या प्रोटीन शेक्स हमें यूज करने चाहिए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन दैट कम्स। देयर आर फ्यू मोर फैक्ट्स दैट केम अप जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने ये पाया कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक्स हैं, अब जनरली लोग ये मान रहे हैं कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन शेक से बेटर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक, बट द स्टडी फाउंड that the plant-based protein shake have more contaminations. उनमें पेस्टिसाइड का लेवल ज़्यादा है, उनमें हेवी मेटल्स के लेवल ज़्यादा है, उनमें फंगल इन्फेक्शन लाइक एफ्लाटॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है। यानी 14% केसेस के अंदर दे फाउंड द फंगल इन्फेक्शन एफ्लाटॉक्सिन। अब आपको हैरानगी होगी, एफ्लाटॉक्सिन जो फंगल इन्फेक्शन है वो इन मेनी केसेस एक लिवर कैंसर का भी कारण बनता। तो यानी जो लोग आज प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, they are more prone to liver cancer because of this fungal infection. और ये plant based protein shakes में ज्यादा है compared to animal based dairy based protein shakes। इसी तरह से 8% प्रोटीन शेक्स के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स, पेस्टिसाइड्स का भी लेवल ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो out of the whole thing that we got was that the plant based protein shake are more dubious। उनके अंदर ज्यादा कंटामिनेशन है कंपेयर टू वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट। कंपैरेटिवली दे आर बेटर प्रोटीन शेक्स, उसमें जो कंटामिनेशन है वो कम है।
तो ये चीज हमारे सामने आती है। दूसरा चीज ये पाया गया, द सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स जो हम बोलते हैं, जैसे बॉर्नविटा है और प्रोटीनेक्स है, इस तरह की बहुत सारी हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लेन है, जिनको हम हेल्थ ड्रिंक्स बोलते हैं, दे आर नो लॉन्गर हेल्थ ड्रिंक्स। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर बहुत हाई लेवल में शुगर और फ्रक्टोज माल्टोडेक्सट्रिन जैसे कंपाउंड्स हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, इनफैक्ट आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप इसका मिसकंसेप्शन है कि बॉर्नविटा लेने से, कॉम्प्लेन लेने से, हॉर्लिक्स लेने से आप अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, दिस इज नॉट इट, और दे आर नॉट द हेल्थ ड्रिंक्स। तो उस चीज को भी आप ध्यान से समझे। दैट्स अनदर थिंग दैट हैज कम अप, दैट इज नॉट प्रूवन कि दे आर नथिंग लाइक हेल्थ ड्रिंक्स। और हम ये सोचते हैं कि जितने भी हम ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं, उसको FSSAI मॉनिटर कर रहा होगा। तो FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया है, और हम ये मान के चलते हैं कि FSSAI का अगर लेबल है तो ये सेफ होंगे। बट आपको हैरानी होगी कि FSSAI इनको प्रोटीन शेक्स को या सप्लीमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता, मॉनिटर नहीं करता है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस ले डाउन करता है कि किस गाइडलाइन से आपको ये सप्लीमेंट्स को बनाना है, प्रोटीन शेक्स को बनाना है, और इसके बाद जो बनाने वाली कंपनी है उसको FSSAI को एक रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इसको इस ढंग से बनाया है, पूरे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया है, टॉक्सिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा। वो सेफ्टी रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह सबमिट की जाती है, बट कहीं पे भी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर चेकिंग नहीं होती है। तो दैट यू कैन टेल कितना ग्रेव है, कितना डिफिकल्ट है ये सारा कुछ। ये कोई चेक करने वाला नहीं है कि कौन सी कंपनी आपको क्या दे रही है, nobody knows that. So what is needed right now is third party checking, कि जो सब चेक करे कि जो प्रोटीन्स मिल रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, वो कितने सेफ है, क्या वो प्रॉपर लेवल में है कि नहीं है, और क्या प्रॉब्लम्स उनके अंदर हो सकती हैं। ऐसे हमने आपको बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन अमाइनो स्पाइकिंग, जिसमें अगर हम देखते हैं कि प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट इज रिकमेंडेड इन द प्रोटीन शेक, तो उसमें ऐसा पाया गया कि उन्होंने फ्री अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन है, टॉरिन है, या फिर प्रोलीन है, इन सबको ज़्यादा डाल दिया प्रोटीन शेक में टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड टू टेल टू द पब्लिक कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जबकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा नहीं था, उन्हें फ्री अमाइनो एसिड्स को ज़्यादा डाल दिया। इसको प्रोटीन अमाइनो स्पाइकिंग बोलते हैं। नो, इंटरनेशनल लेवल पर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये प्रोटीन अमाइनो स्पाइकिंग करती हैं, और उसका फ़ायदा उनको ये होता है कि वो लेबल पे प्रोटीन कंटेंट को काफ़ी बढ़ा देती है, प्राइजेस बढ़ा देती हैं, जबकि प्रोटीन कंटेंट आपको कम ही मिल रहा है। इस तरह की कई प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई चेक नहीं है। एक चीज़ और जो डॉक्टर एबी फिलिप की टॉक्स में मैंने बाद में पाया कि कुछ कॉमन हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसको हम बहुत हेल्दी मानते हैं, EGCG। आपको हैरानगी हो गई ये जान के कि अमेरिका के अंदर जो लीडिंग कॉज है लिवर फेलियर का और लिवर ट्रांसप्लांट का, वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। और उसमें ये पाया गया कि जेनेटिकली हमारे अंदर एक मार्कर होता है HLA-B3501। ये HLA-B 3501 का जो मार्कर है, जिनके अंदर पॉजिटिव होता है, वो लोग, उनको EGCG यानी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बहुत जल्दी डैमेज कर सकता है उनके लिवर को। और ऐसे लोग अगर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को लेते हैं तो उनका लिवर डैमेज हो सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट रिवीलिंग, समथिंग लाइक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एंड अकॉर्डिंगली इट इज मच सेफर टू टेक ग्रीन टी कंपेयर टू ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। अगर आपको ग्रीन टी लेना है तो आप ग्रीन टी के कैप्सूल्स ना लेकर ग्रीन टी को डायरेक्टली इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या HLA-B3501 पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपके लिवर के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। ऐसे ही देयर आर स्टडीज, जैसे जो गिलोय है, अश्वगंधा है, हल्दी है, लॉट ऑफ कॉमन हर्बल सप्लीमेंट्स, अगर हम उनको हाई क्वांटिटी में लेते हैं, खास करके सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेते हैं, नॉट इन द फूड फॉर्म बट इन सप्लीमेंट इन हाई क्वांटिटी, देयर आर इंसिडेंसेस जहाँ पर लिवर डैमेजेस हुए हैं, और कुछ केसेस हमारे पास जॉन्डिस के, लिवर फेलियर के भी आए हैं। सो दैट इज वन थिंग कि आप ये मत सोचें कि अगर आप हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो सेफ होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं है। अगर आप हर्बल सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो आप केयरफुल रहें, अपना LFT KFT चेक करते रहें। देयर आर पीपल जिनको हर्बल सप्लीमेंट के बाद भी लिवर फेलियर हुए हैं और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो कीप अ चेक ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो friends, this is something in nutshell what I want to tell you.
इफ़ यू आर यूजिंग प्रोटीन शेक्स, बी वेरी केयरफुल, इनको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें। एंड व्हाट वी फाउंड वाज दैट जो बड़े-बड़े नाम है, मसल टेक, मसल ब्लेज, एमवे, न्यूट्रालाइट, ऐसे-ऐसे कंपनीज़ जिनके बहुत मैसिव पब्लिसिटी में जा रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल प्रोटीन्स को वो लोग सेल कर रहे हैं। सम ऑफ दीज कंपनीज ऑल्सो आर कंट्रोवर्शियल। इनकी इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो ऐसे में हम किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड माय मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज एजुकेशनल एंड जस्ट टू टेल यू कि जो भी आप प्रोडक्ट्स चुनें, जिस भी कंपनी को चुनें, कोशिश करें किसी तरह से उसका थर्ड पार्टी चेक हो कि उसमें क्या कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन कितना है, फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है, स्टेरॉइड्स तो नहीं डले हुए हैं उसके अंदर। ऑल दिस थिंग्स शुड बी चेक एंड इफ इट इज सेफ देन ओनली शुड कंज्यूम। ऐसा ना हो कि आप ये प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं और बाद में आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक लिवर प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियों से आपको निकलना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू।